हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर की H1 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज मार्केट आवर में ही आउट हो चुकी है। चलो देखते हैं कि H1 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, वैसे आपको मैं शॉर्ट में पहले ही बताना चाहूँगा कि रिजल्ट्स कंपनी की बहुत ही बेहतरीन आई है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बिगिनर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। देखो गाइज, ये जो कंपनी है ये एक एसएमई कंपनी है एंड एसएमई कंपनीज अपने रिजल्ट्स पोस्ट करती हैं क्वार्टरली बेसिस पे नहीं, हाफ ईयरली बेसिस पे। जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि नॉर्मली कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं हर 3 महीने में, लेकिन एसएमई कंपनीज की बात करें तो इनके रिजल्ट्स आते हैं हर 6 महीने में। ठीक है, अगर हम किसी फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ की बात करें, यानी कि मार्च से सितंबर तक की बात करें, तो उसे H1 कहा जाता है। एंड सितंबर के बाद वाली जो 6 मंथ होती है, यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो उसे H2 के नाम से जाना जाता है। तो एसएमई कंपनीज के रिजल्ट्स एक फाइनेंशियल ईयर में 2 बार ही आते हैं, फर्स्ट H1 एंड सेकेंड H2। ठीक है, और नॉर्मली कंपनीज के रिजल्ट्स आते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 4 बार, Q1, Q2, Q3 और Q4 के तौर पे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी की फर्स्ट 6 मंथ की रिजल्ट आ चुकी है FY25 की। यहाँ पर जो देखो फर्स्ट कॉलम में डेटा दी हुई है, ये इस बार की डेटा है, यानी कि FY25 के H1 की डेटा है। एंड उसके बाद जो सेकंड कॉलम है, इसके अंदर जो डेटा है ये FY24 की H2 की डेटा है, यानी कि ये जो हमारा 6 मंथ एंड हुआ है, इससे पहले के 6 मंथ की डेटा है, FY24 के H2 की डेटा है। ठीक है, ये एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है ये है पिछले फाइनेंशियल ईयर के H1 की डेटा, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन के लिए यहाँ पर हम इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की H1 की डेटा है ये, और ये है डेटा इस बार की, यानी कि FY25 की H1 की डेटा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो भी डेटा दिए हुए हैं ये सब लाख में दिए हुए हैं, तो अभी मैं इन्हें करोड़्स में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, यानी कि नेट सेल्स की बात करें, तो इस बार कंपनी की हुई है 163 करोड़ की, जो कि पिछले 6 मंथ के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है। अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो उस बार जो नेट सेल्स की थी कंपनी ने, वो 68 करोड़ की थी। तो देख सकते हो 68 करोड़ से बढ़कर सीधे 163 करोड़ पर पहुंच चुकी है। बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुई है। ठीक है, 100% से भी ज़्यादा। अगर यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें, यानी कि FY24 के H1 से FY25 के H1 को कंपेयर करें, तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ हुई है। पिछले साल के H1 में कंपनी की नेट सेल्स थी 81 करोड़ के अप्रॉक्स, तो ये भी देखो यहाँ पर बढ़कर 163 करोड़ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर भी 100% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम नेट सेल्स और अदर इनकम इनको जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम हुई है 164 करोड़ की। पिछले 6 मंथ की बात करें तो 69 करोड़ की थी। तो नेट इनकम के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के H1 की बात करें तो 81 करोड़ की टोटल इनकम थी कंपनी की, जो कि इस बार बढ़कर 164 करोड़ पर पहुंच चुकी है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है एक्सपेंसेस की डेटा। कंपनी की टोटल एक्सपेंसेज हुई है इस बार 146 करोड़ की। अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो 64 करोड़ की एक्सपेंसेज हुई थी।
तो एक्सपेंसेज भी बढ़े हैं, जाहिर सी बात है, इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी कंपनी के बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पिछले साल के H1 की बात करें तो 77 करोड़ की एक्सपेंसेस थी, ये भी यहाँ पर बढ़कर 146 करोड़ पर पहुँच चुकी है। अब चलो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो ये रहा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कंपनी की हुई है इस बार 13 करोड़ की। अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो लगभग 3.5 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी कंपनी की। तो यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही बेहतरीन जंप हुआ है पिछले 6 मंथ के कंपैरिजन में इस बार के 6 मंथ में, ठीक है। यहाँ पर देखो लगभग 400% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के H1 में जो नेट प्रॉफिट थी कंपनी की वो थी लगभग 2.5 करोड़ की, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो यहाँ पर बढ़कर 13 करोड़ के अप्रॉक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर भी बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिल रही है, लगभग 500 से 600% की ग्रोथ हुई है, ठीक है, नेट प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो देखो इस बार की रही है 6.63 रुपए की। अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो 1.8 रुपए की थी। तो यहाँ पर भी देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हुई है। देखो गाइज, आप नंबर्स के साथ मत चलो, परसेंटेज के साथ चलो, परसेंटेज में ग्रोथ देखो कैसी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 1.32 से EPS बढ़कर 6.63 हो चुकी है। तो यहाँ पर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर करना चाहूँगा, ये जो छोटी छोटी कंपनीज होते हैं ना, इनके जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स होते हैं वो डबल जल्द से जल्द हो जाते हैं। इस वजह से हमें इनकी सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलते हैं। 100%, 200%, 500%, 600%, इस प्रकार से। देखो देखने में तो लग रहा है यहाँ पर काफ़ी कम है यार, 3 करोड़ से 13 करोड़ पर पहुंची है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी हो गई अगर आप नॉर्मली ऐसे अमाउंट के साथ बात करोगे तो। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है ये, ठीक है। तो रिजल्ट्स की ओवरऑल बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है ना। और यहाँ पर रिजल्ट्स आई है आज मार्केट आवर में ही, और इस रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिला भी है। देखो वैसे तो सुबह से ये जो स्टॉक थी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही थी, लगभग 1-1.5% की तेज़ी थी स्टॉक के अंदर। लेकिन जब रिजल्ट आई तो स्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली और स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हो गई, ठीक है। तो रिजल्ट्स के वजह से स्टॉक के अंदर बहुत ही बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है एक SME टाइप की कंपनी है, लॉट साइज में बाइंग होती है। अभी जो प्राइस है इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लगभग 2.5 लाख रुपए आपको एक बार में लगाने होंगे। एक हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। हाई रिस्की बोलना कम होगा, वेरी 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 हाई रिस्की बोलना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और उसी हिसाब से वेरी 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 हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है ना। अगर ये जो कंपनी है इसी प्रकार से या इससे थोड़ा कम भी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहती है आगे चलकर कंपनी की, तो फिर बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन देखो मार्केट में इस प्रकार की काफ़ी सारे कंपनीज हैं, सभी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। तो इसलिए अगर आप एक अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हो और आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे सेफ्टी के लिए स्टॉक्स हैं, ठीक है, लार्ज कैप या फिर मिड कैप टाइप के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और काफ़ी अच्छे खासे वेटेज के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ मतलब ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, उतने ही अमाउंट्स मतलब लगाना चाह रहे हो जितना कि आप लॉस लेने को तैयार हो, मतलब यहाँ पर 2.5 लाख रुपए अगर आपको लगाने पड़ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए
कि वो अमाउंट पूरा का पूरा साफ भी हो जाए तो आपको उससे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर इस प्रकार की सोच है तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोचनी चाहिए, वरना अगर आप मतलब रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हो तो अवॉइड करनी चाहिए आपको एसएमई टाइप की कंपनीज को, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में यहाँ पर बल्क में बाइंग होती है। बाकी डिस्काउंट यहाँ पर अभी भी लगभग 25% 26% की अवेलेबल है ना। चलो ठीक है दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।